सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात मैं कहने वाला हूं वो दिखाई नहीं देती, वो कहीं नहीं जाती, वो बस महसूस होती है। और यही वजह है कि ज्यादातर पुरुष उसे समझ नहीं पाते। अगर कोई स्त्री मन ही मन तुमसे संबंध बनाना चाहती है तो वो कभी तुम्हारे सामने आकर ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें चाहती हूं। स्त्री घोषणाएं नहीं करती, वो संकेत देती है। और संकेत इतने हल्के होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि जो पुरुष जल्दी में होता है वो उन्हें देख ही नहीं पाता। और फिर एक अजीब सी कहानी घटती है। स्त्री भीतर से पिघल रही होती है और पुरुष उसके बिल्कुल पास होकर भी खाली हाथ निकल जाता है। याद रखना, स्त्री कभी सीधे दरवाजा नहीं खोलती, वो रास्ता दिखाती है। और रास्ता उसी को दिखता है जो देखने की कला जानता हो। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी हरकतों के बारे में बताने वाला हूं जो कोई स्त्री तब करती है जब उसका दिल खुद को रोक नहीं पाता। ये हरकतें नाटक नहीं होती, ये सीखी हुई चाल नहीं होती, ये किताबों से नहीं आती। ये हरकतें उसके शरीर से आती हैं, क्योंकि स्त्री का दिल सबसे पहले शरीर को छूता है, फिर मन को और सबसे आखिर में शब्दों को। इसीलिए जब आकर्षण जन्म लेता है तो ना चेहरा बदलता है, ना आवाज बदलती है, सबसे पहले बदलता है शरीर का व्यवहार। और एक बहुत गहरी बात समझ लो अभी, जब कोई स्त्री किसी पुरुष की तरफ सच में खिंचने लगती है तो वो उससे लड़ती है। हाँ, लड़ती है। वो अपनी भावना को दबाती है, छुपाती है, खुद से भी लड़ती है। बाहर शांति होती है, अंदर तूफान। और उसी छुपे हुए तूफान में उसका शरीर एक ही चीज को बार बार पकड़ लेता है। और वहीं से 4 गहरे संकेत जन्म लेते हैं। ये संकेत अगर तुम पढ़ सको तो बिना दस्तक उसके दिल का दरवाज़ा खुल जाता है। और अगर नहीं पढ़ पाए तो वही स्त्री जो तुम्हें भीतर से चाह रही होती है अचानक तुम्हें नज़रअंदाज करने लगती है, क्योंकि स्त्री इशारा देकर थक जाती है और फिर खामोश हो जाती है। अब ध्यान दो, पहला संकेत, जब स्त्री का मन तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगता है तो उसका हाथ अनजाने में उसके बालों की तरफ जाता है। ये सजने की बात नहीं, ये आदत नहीं, ये उसके अवचेतन का संदेश है कि तुम्हारी नज़र मुझे महसूस हो रही है। वो अपने बालों को धीरे धीरे कान के पीछे करती है, ऐसे जैसे समय भी उस पल में थोड़ा धीमा हो गया हो। कभी वो एक लट पकड़ती है, उंगलियों में हल्के हल्के घुमाती है, और खुद भी नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसका दिमाग अभी चुप है और शरीर सच बोल रहा है। अगर कोई स्त्री तुम्हारे आसपास बार बार अपने बाल ठीक कर रही है तो समझ लो तुम उसकी चेतना में दाखिल हो चुके हो। ये संकेत बहुत नाजुक है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं। ये वो पल है जहां स्त्री खुद से भी छुपा रही होती है कि वो किसी एक पुरुष को महसूस कर रही है। अब दूसरा संकेत, और यहाँ ज्यादातर पुरुष गलत समझ बैठते हैं। जब कोई स्त्री मन ही मन तुम्हारी तरफ बहने लगती है तो उसका हाथ बार बार उसके कपड़ों की तरफ जाता है। वो दुपट्टा सीधा करती है, फिर छोड़ देती है, फिर खींचती है, फिर ठीक करती है। ये सजना नहीं है, ये तैयारी है। वो दुनिया के लिए खूबसूरत नहीं बन रही, वो तुम्हारी आंखों के लिए खुद को सहज बना रही है। ध्यान रखना, जो स्त्री तुमसे कोई संबंध नहीं चाहती वो तुम्हारी मौजूदगी में अपने शरीर से बेपरवाह रहती है। लेकिन जो स्त्री तुम्हें अपने भीतर जगह देने लगी है वो अनजाने में अपने कपड़ों से बात करने लगती है। ये संकेत सिर्फ आकर्षण नहीं, ये भरोसे की शुरुआत है, क्योंकि स्त्री तभी खुद को सजाने लगती है जब उसे ये लगे कि सामने खड़ा पुरुष खतरनाक नहीं है, जल्दी में नहीं है, दबाव नहीं बनाता। अब तीसरा संकेत, और ये सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरा। नज़र जब वो तुमसे बात करते समय तुम्हारी आंखों से ज्यादा तुम्हारे होठों पर रुकने लगे, एक बार नहीं बार बार, तो ये जिज्ञासा नहीं है, ये कल्पना है। स्त्री कभी किसी ऐसे पुरुष के होठों को इतनी देर तक नहीं देखती जिसके साथ वो भीतर कुछ महसूस न कर रही हो। और अगर वो नज़रें हटाने की कोशिश करे तो उसकी पलकों की हलचल, उसकी सांसों की रफ्तार सब कुछ बता देती है। कभी वो तुम्हारी कलाई देखती है, कभी उंगलियां, कभी गला, क्योंकि स्त्री वहीं देखती है जहां वो भविष्य में तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाहती है। लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं करती। स्त्री कभी पहली चाल नहीं चलती, वो माहौल बनाती है और इंतजार करती है। अब चौथा संकेत, और ये सबसे खामोश, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक, क्योंकि ये संकेत शरीर में नहीं, आवाज में नहीं, आंखों में भी नहीं, ये संकेत ताल में होता है। जब कोई स्त्री सच में मन ही मन तुमसे जुड़ने लगती है तो वो तुम्हारी लय पकड़ लेती है। तुम जैसे बैठते हो वो भी अनजाने में वैसा ही करने लगती है। तुम हंसते हो तो वो उसी रफ्तार से हंसने लगती है। तुम बोलते हो तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे तुम्हारी आवाज़ से मिलने लगती है। इसे मनोविज्ञान मिररिंग कहता है, लेकिन ये नकल नहीं है, ये आत्मा का तालमेल है। स्त्री उसी पुरुष की तरह लय पकड़ती है जिसकी ओर वो भीतर से बह रही होती है।
और जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना वो तुम्हें छोड़ने की तैयारी में नहीं है, वो तुम्हारे आसपास घर ढूंढ रही है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि स्त्री शरीर से जुड़ती है। सच ये है, स्त्री शरीर से नहीं, स्थिरता से जुड़ती है। तुम कितने शांत हो, कितने ठहरे हो, कितने अपने भीतर टिके हो, वो देखती है कि तुम जल्दी में तो नहीं, बेचैन तो नहीं, कुछ साबित करने की कोशिश में तो नहीं। क्योंकि जो पुरुष भीतर से खाली होता है वो जल्दी करता है, छूता है, बोलता है, मनाता है। और यही सबसे बड़ी गलती है। स्त्री उस पुरुष से नहीं डरती जो ताकतवर है, स्त्री उस पुरुष से डरती है जो बेचैन है, क्योंकि बेचैन में छुपा हुआ दबाव है, और दबाव चाहे कितना भी मीठा क्यों ना हो, आकर्षण को मार देता है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जब स्त्री तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे चेहरे से नहीं, बल्कि तुम्हारी चुप्पी से जुड़ने लगे तो समझ लेना अब वो सिर्फ चाह नहीं रही, अब वो भरोसा कर रही है। और यही असल जुड़ाव है, जहां स्त्री शोर में नहीं, सन्नाटे में घर ढूंढ लेती है, जहां उसे मनाए जाने की जरूरत नहीं, समझाए जाने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारा ठहराव काफी होता है। अब एक आखिरी सच, जिसे समझते समझते कई पुरुष पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। स्त्री तुम्हारे शरीर को नहीं पकड़ती, वो पकड़ती है तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता। तुम डर में तो नहीं जी रहे, खो देने के डर में तो नहीं, क्योंकि जो खोने से डरता है वही सबसे पहले खो देता है, और जो अपने भीतर ठहरा होता है वही चुना जाता है। याद रखना, स्त्री को पाने की कोशिश मत करना, खुद में ठहर जाओ, क्योंकि जिस दिन पुरुष अपने भीतर टिक जाता है उसी दिन स्त्री उसके भीतर रुकने लगती है, और वहीं से कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरी कहानी जन्म लेती है। ऐसी कहानी जो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस की जाती है। अगर ये बात कहीं भीतर छू गई हो तो समझ लेना तुमने सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया है, और जो महसूस कर ले वो कभी अनजान नहीं रहता। अब पांचवा संकेत, ये इतना शांत होता है कि अगर तुम भीतर से स्थिर नहीं हो तो तुम इसे पकड़ ही नहीं पाओगे, इसे कभी पहचान नहीं पाओगे। जब कोई स्त्री तुम्हारे साथ होते हुए अचानक शांत हो जाती है, बातचीत कम हो जाती है, शब्द घट जाते हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी गहरी हो जाती है, तो समझ लेना वो असहज नहीं है, वो सुरक्षित महसूस कर रही है। स्त्री हर जगह बोलती है, लेकिन जहां उसे अपनापन महसूस होता है वो वहां चुप हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है अब शब्दों की जरूरत नहीं। अब छठा संकेत, वो तुम्हें परखना बंद कर देती है। शुरुआत में स्त्री देखती है तुम कैसे बोलते हो, कैसे व्यवहार करते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, लेकिन जिस क्षण उसका मन तुम्हारे साथ सहज हो जाता है वो तुम्हें जांचना बंद कर देती है, वो बहने लगती है, और बहाव में प्रश्न नहीं होते। अब सातवां संकेत, वो तुम्हें सुधारने की कोशिश नहीं करती बल्कि तुम्हें समझने लगती है। याद रखना, जो स्त्री तुम्हें बदलना चाहती है वो अभी दूर है, जो तुम्हें समझना चाहती है वो तुम्हारे करीब आ रही है, क्योंकि प्रेम सुधार नहीं करता, स्वीकार करता है। अब आठवां संकेत, वो तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करने लगती है। जब तुम आसपास नहीं होते फिर भी तुम्हारी कही हुई बातें उसके भीतर चलती रहती हैं। वो मुस्कुरा देती है बिना कारण, और उसे खुद भी पता नहीं होता क्यों। यही वो क्षण है जहां आकर्षण स्मृति बन जाता है और स्मृति लगाव में बदलने लगती है। अब एक बहुत गहरी बात, स्त्री उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो उसे प्रभावित करता है, वो उस पुरुष से जुड़ती है जिसके पास वो स्वयं बन सकती है, जहां उसे अभिनय नहीं करना पड़ता, जहां उसे मजबूत दिखना नहीं पड़ता, जहां वो थक कर भी स्वीकार की जाती है। और याद रखना, स्त्री प्रेम में गिरती नहीं, वो धीरे धीरे उतरती है, विश्वास की सीढ़ियों से, सुरक्षा के आंगन से, और भावनात्मक स्थिरता के दरवाजे से। इसलिए जल्दी मत करो, जो जल्दी में मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है, जो ठहराव में जन्म लेता है वो समय से परे हो जाता है। और अंत में, यदि कोई स्त्री तुम्हारे पास रहकर स्वयं को हल्का महसूस करने लगे, यदि उसके भीतर का तनाव तुम्हारी मौजूदगी में पिघलने लगे, यदि उसकी आंखों में तुम्हें देखकर घर जैसा सुकून उतरने लगे, तो समझ लेना ये आकर्षण नहीं रहा, ये अपनापन बन चुका है। और अपनापन कभी मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। इसलिए उसे पाने की कोशिश मत करो, बस ऐसे बनो कि उसके मन को रुकने की जगह मिल जाए, क्योंकि स्त्री किसी पुरुष के पास नहीं रुकती, वो उस एहसास में रुकती है जहां उसे स्वयं से मिलने का अवसर मिलता है। और जहां ये मिलन हो जाए वहीं से एक कहानी शुरू होती है, जिसे दुनिया रिश्ता कहती है पर आत्मा उसे घर कहती है। अब बात और गहरी करते हैं, क्योंकि जो अभी तक कहा गया वो संकेत थे, अब जो कहने जा रहा हूं वो स्त्री के भीतर की खामोश यात्रा है। जब कोई स्त्री सच में किसी पुरुष की ओर खींचने लगती है तो वो सबसे पहले अपने डर से गुजरती है।
हाँ, आकर्षण से पहले डर आता है। उसे डर लगता है, क्या ये पुरुष स्थिर रहेगा? क्या ये बदल तो नहीं जाएगा? क्या ये मुझे समझ पाएगा? क्या ये मुझे तोड़ तो नहीं देगा? और जब वो तुम्हें परखती है तो वो तुम्हें अस्वीकार नहीं कर रही होती, वो अपने दिल को सुरक्षित कर रही होती है। अब एक और संकेत, जब वो तुम्हारे सामने अपनी कमजोरियां दिखाने लगे। स्त्री अपनी हंसी सबको दिखा देती है, पर अपनी थकान, अपना डर, अपना रोना वो हर किसी के सामने नहीं खोलती। जिस दिन वो तुम्हारे सामने बिना सजावट के बैठ जाए, बिना शब्दों को तराशे बात करे, बिना मजबूत दिखने की कोशिश करे, समझ लेना वो तुम्हें अपने संसार में प्रवेश दे रही है। और ये प्रवेश शरीर का नहीं होता, ये प्रवेश आत्मा का होता है। अब सुनो एक और गहरी बात। स्त्री उस पुरुष के करीब जाती है जो उसे जल्दी जवाब देने पर मजबूर नहीं करता। अगर तुम हर समय पुष्टि मांगते रहो, हर समय आश्वासन चाहो, हर समय जानना चाहो तुम मुझसे क्या महसूस करती हो, तो वो पीछे हटने लगती है, क्योंकि भावनाएं आदेश से नहीं खुलती, वे सुरक्षा से खुलती हैं। और सुरक्षा शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनती है। अब एक और संकेत, वो तुम्हारे भविष्य की बातों में खुद को जोड़ने लगे। वो सीधे नहीं कहेगी कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन वो पूछेगी, तुम 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो? तुम्हें किस तरह का जीवन पसंद है? तुम्हें शांति कहाँ मिलती है? ये सवाल सामान्य नहीं होते, ये उसके मन के नक्शे होते हैं। वो देख रही होती है क्या उसकी राह और तुम्हारी राह साथ चल सकती है। और अगर वो अपने सपनों की बातें तुमसे करने लगे, तो समझ लेना वो तुम्हें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बता रही, वो देख रही है कि तुम उनमें जगह बनाते हो या नहीं। अब सबसे खामोश संकेत, वो तुम्हारे दर्द को महसूस करने लगे। जब तुम चुप हो जाओ और वो बिना पूछे समझ जाए कि कुछ ठीक नहीं है, जब तुम्हारी आवाज़ की हल्की सी थकान उसे पकड़ ले, जब तुम्हारे मैं ठीक हूं के पीछे का सच वो सुन ले, तो समझ लेना अब वो सिर्फ आकर्षित नहीं है, अब वो जुड़ चुकी है। क्योंकि स्त्री तभी किसी पुरुष के दर्द को सुनती है जब उसने उसके भीतर अपना घर बनाना शुरू कर दिया हो। अब एक अंतिम और बहुत गहरी बात, स्त्री उस पुरुष को चुनती है जो उसके भीतर के अराजकता को शांत कर सके। दुनिया उसे पहले ही बहुत लड़ाइयां दे चुकी होती है। वो उस पुरुष को नहीं ढूंढती जो उसे और चुनौती दे, वो उस पुरुष को ढूंढती है जिसके पास बैठकर उसे खुद से लड़ना बंद हो जाए। इसलिए अगर तुम सच में किसी स्त्री के दिल में जगह बनाना चाहते हो, तो प्रभावशाली मत बनो, स्थिर बनो, रोमांचक मत बनो, विश्वसनीय बनो, तेज मत बनो, गहरा बनो। क्योंकि तेज लोग प्रभावित करते हैं, गहरे लोग टिक जाते हैं। और अंत में याद रखना, स्त्री किसी आवाज के पीछे नहीं जाती, वो उस सन्नाटे के पीछे जाती है जहां उसे अपना दिल सुरक्षित सुनाई दे। अगर तुम उस सन्नाटे जैसे बन गए, तो तुम्हें कभी किसी को मनाना नहीं पड़ेगा, वो खुद तुम्हारी ओर चलेगी, धीरे, सावधानी से, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। और जब कोई स्त्री विश्वास के साथ चलती है, तो वो सिर्फ कदम नहीं बढ़ाती, वो अपना पूरा दिल साथ लाती है। और वही पल होता है जहां कहानी